नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। खबरों के स्टार्ट करेंगे फटाफट अंदाज में। पैगंबर टिप्पणी विवाद में टी राजा सिंह गए जेल, ओवैसी ने की शांति की अपील। लेकिन इसके बाद भी नहीं हैदराबाद में शांति का माहौल। टी राजा सिंह के खिलाफ लोग कर रहे हैं प्रदर्शन। शहर में भारी तनाव और जुमे की नमाज को देखते हुए की गई है अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने के बाद बीजेपी ने कर दिया था विधायक टी राजा सिंह को निलंबित। हरियाणा के हिसार पहुंचा सोनाली फोगाट का पार्थिव शरीर। भाई रिंकू ने कहा, हमें न्याय चाहिए। गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद किया हत्या का मामला दर्ज। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिली जानकारी, मौत का कारण 4 चोटें और जहर। सोनाली के पोस्टमार्टम से पहले डॉक्टर की टीम ने मौत का कारण बताया था दिल का दौरा पड़ना, जिस पर परिजनों ने की थी पोस्टमार्टम। दिल के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की लीगल पॉलिसी पर उठे सवाल। सुखबीर बादल ने सीबीआई ईडी जांच की मांग। बादल ने पंजाब में शराब पॉलिसी के नाम पर 500 करोड़ रुपए के घोटाले का लगाया है आरोप। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष हैं सुखबीर बादल। सीएम योगी आज से 2 दिवसीय पश्चिमी यूपी के दौरे पर विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा बैठक। सीएम योगी अपने पश्चिमी यूपी के दौरे पर मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर का करेंगे दौरा। सीएम आज नगर निगम कूड़ा गाड़ी और इलेक्ट्रिक बसों को दिखाएंगे हरी झंडी। झारखंड में खनन लीज मामले में बुरे फंसे हेमंत सोरेन। किसी भी क्षण हो सकता है सरकार के भविष्य का फैसला। केंद्रीय चुनाव आयोग ने लाभ के पद पर होने के कारण सोरेन की विधायक रद्द करने की राज्यपाल रमेश से की है सिफारिश। भूपेंद्र सिंह चौधरी के यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया आई सामने। अनिश्चित ही उनके नेतृत्व में बीजेपी प्रदेश में और अधिक मजबूत होकर अंत्योदय की संकल्पना के साथ निरंतर आगे बढ़ेगी। साथ ही डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर भूपेंद्र सिंह चौधरी को बीजेपी के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई और उज्जवल कार्यकाल की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। सीबीआई की छापेमारी पर तेजस्वी यादव का निशाना, कहा एक ही पार्टी की है सरकार रहेगी क्या सीबीआई में हिम्मत है कि वो बीजेपी में मेयर, सांसद और कट्टर का मुकदमा दर्ज कर सके। मीडिया चला रही है कि आरजेडी नेता को यहाँ छापेमारी में 200 लीड मिले हैं। हम चुनौती देते हैं कि लालू परिवार का एक भी लीड पकड़ा नहीं गया। गौतम गंभीर का सीएम केजरीवाल पर तंज, कहा बीजेपी ने आपको पीएम पद का भी ऑफर तो नहीं दे दिया। गुरुवार को अरविंद केजरीवाल ने विधायकों को तोड़ने की कथित कोशिश के बारे में चर्चा करने के लिए बुलाई थी बैठक। दिल्ली में आम आदमी पार्टी बीजेपी में तनातनी के बीच आज विधानसभा का विशेष सत्र। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बदल सकती है 10 जिला अध्यक्ष। नेताओं के साथ बैठकर में कमलनाथ ने दी नसीहत। तो मुख्यमंत्री ने सभी को कहा कि आज जिन पदों पर बैठे हुए हैं उस पद की जिम्मेदारी नहीं समझ सकते तो फिर आपका इन पदों पर रहने की कोई जरूरत नहीं। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस ने 2023 के मिशन को लेकर अभी से शुरू कर दी तैयारियां। पंजाब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी को दिया धन्यवाद। बोले, आपने जो किया वो हमारे लिए सबसे बहुत बड़ा तोहफा। सीमा ने कहा कि ये कैंसर प्रभावित राज्य खासकर मालवा क्षेत्र को इस घातक बीमारी के विरुद्ध कारगर ढंग से लड़ने में साबित होगा मददगार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा है होमी भाभा कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ते पर सियासत तेज। कांग्रेस ने बीजेपी के दावों को बताया झूठा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 10 लाख युवाओं को 2500 रुपए महीना भत्ता देने का किया गया था वादा। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि हमने बेरोजगारों को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का नहीं किया कोई वादा, ये सब झूठ है। राजस्थान में बेटियों के लिए सरकार ने शुरू की खास योजना। हर साल हजारों लड़कियों को मिलेगा लाभ। प्रदेश की लड़कियों और महिलाओं के लिए डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से उच्च शिक्षा पाने के लिए संस्थाओं की फीस भरपाई करने की दी मंजूरी।
भिंड में लोधी समाज की रैली में उपद्रव, इंस्पेक्टर सहित 3 पुलिसकर्मी हुए घायल। लोधी समाज द्वारा बीजेपी से प्रीतम लोधी निष्कासित करने के विरोध में निकाली जा रही रैली में लोगों ने किया पुलिस पर पथराव। पुलिस वाहन के आगे एक पेट्रोल बम धमाका भी हुआ, जो हुआ सीसीटीवी में कैद। कोटा में बाढ़ पीड़ितों से मिले सीएम गहलोत, कहा मिलेगा नुकसान का उचित मुआवजा। कोटा संभाग में आई बाढ़ से हजारों लोग और किसानों को हुए प्रभावित। हालात का जायजा लेने के लिए कोटा पहुंचे थे सीएम अशोक। 27 अगस्त को छत्तीसगढ़ के दौरे पर होंगे अमित शाह, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। एक दिवसीय दौरे पर अमित शाह करीब 5 घंटे बिताएंगे छत्तीसगढ़ में। कार्यक्रम में शिरकत के बाद अमित शाह बीजेपी की भी लेंगे बैठक। तेजस्वी यादव ने केंद्र के एक मंत्री को कहा ठंडा दिया जाएगा, बीजेपी बोली बिहार को पता है श्री यादव कौन है। बयान के बाद बिहार में गठबंधन बदलने और जातीय समीकरण के खेल में यादव पर छिड़ा संग्राम। बिहार में स्लीपर सेल और शरिया कानून स्थापित करना चाहते हैं नीतीश कुमार, गिरिराज सिंह का बड़ा आरोप। कहा बिहार में पीएफआई का जखीरा पकड़ा जा रहा है, पूर्वी बिहार में महजबी छठी दी जा रही है और ये पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं, ये भारत है और भारत में बिहार है। आज रिटायर हो सकते हैं सीजेआई एनवी रमना, विदाई समारोह में बोले दिल्ली हाईकोर्ट का अनुभव सुप्रीम कोर्ट में आया काम। वर्तमान सीजेआई ने दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित किए गए फेयरवेल कार्यक्रम में कहा मुझे लगता है कि मैं उस उम्मीद पर खरा उतरा जो आपने मुझसे की। केसरगंज में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का छलका दर्द, कहा मंत्री बनने की रेखा मेरे हाथ में नहीं। यूपी के गोंडा में केसरगंज के बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान इन दिनों हो रहा है सोशल मीडिया पर लगातार वायरल। सृजन घोटाले में ईडी ने की बड़ी कार्रवाई, पूर्व एडीएम जयश्री ठाकुर और उनके बेटे की जमीन जब्त। अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति के पुराने चर्चित मामले सृजन घोटाले को लेकर गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय पटना की टीम पहुंची थी बांका पहुंचने के साथ ही अलग अलग टीम ने 3 अलग अलग प्रखंड क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए पूर्व एडीएम श्री जयश्री ठाकुर और उनके बेटे की जमीन को किया जब्त। सिवनी के ओएसडी की सड़क हादसे में मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल, मुख्यमंत्री ने जताया दुख। उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक सड़क दुर्घटना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ओएसडी के हो गई मौत। एसडी बत्तीस संघ देर रात गोरखपुर से जा रहे थे लखनऊ, तभी यह हादसा नेशनल हाईवे पर खजौला के पास हुआ। पहाड़ के बाद अब मैदानी इलाकों में बाढ़ से हाहाकार, यूपी के कई शहरों पर बाढ़ का खतरा, एमपी में भी अलर्ट। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए कमल राष्ट्रीय।